स्वप्रकाश, जो स्वप्रकाश है, और अपरोक्षत्वम, अपरोक्ष ने मतलब जो हमारे सामने वस्तु है, समझ गए। जैसे कि ये पेंसिल है, ये हमारे सामने है, समझ गए, पेंसिल सामने है तो यह पेंसिल है, डायरेक्ट बोला जाता है, समझ गए। यह पुस्तक है, सामने चीज है तो ऐसा बोला जाता है। तो जो चीज हमारे बिल्कुल सामने है, जो हमको दिखाई पड़ रहा है, जो हमारे अनुभव में आ रहा है, जैसे आवाज है तो ये आवाज कहाँ से आ रही है, ऐसा हम बोलेंगे। ये चीज क्या है, दिखाई चाहिए तो कोई सुगंधी आ रही, सुगंधी कैसी है बोलेंगे कि नहीं, इसका स्वाद बड़ा अच्छा है, कोई भी चीज हो जो अपरोक्ष है और समझ गए स्वप्रकाश है। यहां कह रहे स्वप्रकाश भी है और अपरोक्ष भी है। जो वस्तु स्वप्रकाश है, अपरोक्षत्व है, जिसमें जो अपरोक्ष है अर्थात अयम रूप से युक्तितः, उसको अयम इस प्रकार से कहा जाता है, समझ गए। जो वस्तु स्वप्रकाश, जो वस्तु बिल्कुल सामने है हमारे, उसको अपरोक्षत्व कहा जाता है। और आगे कहते हैं अहंकारादि देहांतात प्रत्यगात्मेति गीयते, और साथ साथ में जो अहंकार से लेकर देह तक, अहंकार ने जैसा यहाँ पर ये जो पिंड है इसमें देखो तो सबसे अंतरतम वस्तु, जो सबसे भीतर की वस्तु है वो है अहंकार। और अहंकार से बाहर आओ आप, अहंकार, ठीक है ना, बुद्धि, चित्त, बुद्धि, फिर मन, और इधर आओ तो इंद्रियां और ये शरीर। तो शरीर क्या है, सबसे बाहर की वस्तु है। तो अहंकार सबसे भीतर की वस्तु है, वहां से लेके शरीर पर्यंत, शरीर तक, क्या कह रहे हैं, उससे भी परे, देहांतात, देह से देह तक पूरा, क्या कहते, प्रत्यगात्मेति गीयते, यानी अहंकार से आदि लेके जो स्थूल शरीर पर्यंत, जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर तक, ये जो संघात है, स्थूल शरीर क्या है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों ही अर्थात इसमें आ जा रहे हैं। और स्थूल शरीर को स्वयं एक लो तो ये भी एक समूह है, सभी अंगों से, पैर है, हाथ है, सिर है, पेट, पीठ, सबसे मिल करके बना हुआ है, अंग उपांगों से मिल करके स्थूल शरीर बना हुआ है। तो स्थूल शरीर भी अपने आप में एक संघात है, संघात यानी समूह, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो संघात से